वेलकम टू के अकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं क्लास 7th NCERT साइंस चैप्टर प्रकाश। इसको कंटिन्यू करते हैं। उत्तल दर्पण में पार्श्व दर्पण के रूप में लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब। आपने आवर्धक लेंस हैंडलेस देखा होगा। ये बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। चित्र 11.21 एक आवर्धक लेंस है, ये वाला। संभवतः आपने इसका उपयोग कॉकरोच अथवा केंचुए के शरीर के भागों को देखने के लिए भी किया होगा। आवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस ही है। लेंसों का उपयोग व्यापक रूप में चश्मों, दूरदर्शकों, दूरबीनों तथा सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। इसी सूची में लेंसों के कुछ अन्य उपयोग जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। कुछ लेंस लीजिए, उन्हें स्पर्श करके महसूस कीजिए। क्या आप केवल स्पर्श करके कुछ अंतर देख पाते हैं? वे लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। चित्र 11.22A 11.22A उत्तल लेंस है तथा B अवतल लेंस है। जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं, वो अवतल लेंस कहलाते हैं। चित्र 11.2 ये। ध्यान दीजिए कि लेंस पारदर्शी होते हैं तथा इनमें से प्रकाश गुजर सकता है। लेंस से सूर्य को या किसी चमकीले प्रकाश को देखना खतरनाक है। आपको उत्तल लेंस से सूर्य के प्रकाश को अपने शरीर के किसी भाग पर फोकसित न करने के बारे में भी सावधानी बरतनी चाहिए। आइए लेंसों से खेलें। क्रियाकलाप 11.9 एक उत्तल लेंस अथवा आवर्धक लेंस लीजिए। इसे सूर्य की किरणों के मार्ग में रखिए। 11.23 में दर्शाए अनुसार एक कागज़ की शीट रखिए। लेंस तथा कागज़ के बीच की दूरी को उसी समय तक समायोजित कीजिए जब तक कि आपको कागज़ पर एक चमकदार बिंदु प्राप्त न हो जाए। इस स्थिति में लेंस तथा कागज़ को कुछ मिनट के लिए स्थिर रखिए तथा कागज़ को जलना आरंभ कर देता है। (11.23) उत्तल लेंस द्वारा सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब। अब उत्तल लेंस को अवतल लेंस से बदल लीजिए। क्या अब भी आपको कागज़ पर चमकदार बिंदु दिखाई देता है? इस बार आपको चमकदार बिंदु क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? हमने दर्पणों के लिए देखा है कि बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंबों की प्रकृति तथा साइज बदलते हैं। क्या यह लेंस के लिए भी मान्य है? सामान्यतः उत्तल लेंस पर उस पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को अभिसरित यानी कि अंदर की ओर मोड़ना अभिसरित कर देता है, मतलब उसे अंदर की तरफ मोड़ देता है। चित्र 11.24 ए यानी कि ये, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसके विपरीत अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अपसरित यानी कि बाहर की ओर मोड़ना अपसरित कर देता है।
अतः इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। 11.2 क्रियाकलाप 11.10 ए। एक उत्तल लेंस लीजिए तथा इसे मेज पर रखें। एक स्टैंड पर लगाइए जैसा कि आपने अवतल दर्पण में किया था। मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती को लेंस से लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए। 11.25 विभिन्न दूरियों पर रखे उत्तल लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब। इसका अर्थ यह है कि हम लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब को बिंब की दिशा में देखते हैं। लेंस को दूसरी ओर रखे कागज के पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। आपको पर्दे को लेंस की ओर या लेंस से दूर ले जाना होगा जिससे कि आपको लौ का स्पष्ट यानी कि तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए। आपको किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, क्या यह वास्तविक है या आभासी? अब लेंस से मोमबत्ती की दूरी बदलिए। चित्र 11.25 प्रत्येक अवस्था में कागज के पर्दे को सरकाकर इस पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। अवतल दर्पण के लिए किए गए क्रियाकलाप 11.7 के अनुसार अपने प्रेक्षणों को सारणीबद्ध कीजिए। क्या बिंब की किसी स्थिति के लिए आपको ऐसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है जो सीधा तथा आवर्धित हो? 11.26 उत्तल लेंस द्वारा बने आभासी प्रतिबिंब। क्या ये इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? क्या यह वास्तविक है या आभासी है? ऐसी स्थिति में उत्तल लेंस को आवर्धित लेंस की भांति उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों का अध्ययन कीजिए। आप पाएंगे कि अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधे तथा बिंब के साइज से छोटे हैं। चित्र 11.27 सूर्य अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब। 11.6 सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन। क्या आपने आकाश में कभी इंद्रधनुष देखा है? आपने ध्यान किया होगा कि यह प्राय वर्षा के पश्चात दिखलाई देता है, कुछ ऐसा। जब ये सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है, इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंगों के एक बड़े धनुष आर्क के रूप में दिखलाई देता है। चित्र 11.28 इंद्रधनुष में कितने वर्ण यानी कि रंग होते हैं? मोटे तौर पर इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं। ये हैं लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी। आपने देखा होगा कि जब आप साबुन के बुलबुले बनाते हैं तो वे भी रंगीन दिखलाई देते हैं। इसी प्रकार जब प्रकाश किसी सीढ़ी से परावर्तित होता है तो आपको अनेक वर्ण दिखाई देते हैं। चित्र 11.29 सूर्य के प्रकाश में रखी एक सीढ़ी। पहेली आपको बताना चाहती है कि आप इंद्रधनुष तभी देख सकते हैं जब आपकी पीठ सूर्य की ओर हो।
इन सब अनुभवों के आधार पर क्या हम यह कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश विभिन्न वर्णों का मिश्रण है? आइए जांच करें। क्रियाकलाप 11.11। कांच का एक प्रिज्म लीजिए। किसी अंधेरे कमरे की खिड़की के छोटे छिद्र से सूर्य के प्रकाश का एक पतला किरणपुंज प्रिज्म के एक फलक पर डालिए। प्रिज्म के दूसरे फलक पर बाहर निकलने वाले प्रकाश को सफ़ेद कागज़ की एक शीट अथवा सफ़ेद दीवार पर गिरने दीजिए। आप क्या देखते हैं कि क्या आप इंद्रधनुष जैसे ही वर्ण यहाँ भी देख पाते हैं? चित्र 11.30 यह दर्शाता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान हैं। ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। श्वेत प्रकाश के वर्णों को पहचानने का प्रयत्न कीजिए तथा इसके नाम अपनी नोटबुक में लिखिए। प्रिज्म सूर्य के प्रकाश की एक किरणपुंज को 7 वर्णों में विभाजित कर देता है। क्या हम इन 7 वर्णों को मिलाकर श्वेत प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं? आइए प्रयत्न करें। क्रियाकलाप 11.12। लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास की गत्ते की एक वृत्ताकार डिस्क लीजिए। इस डिस्क को सात खंडों में इंद्रधनुष के साथ बांट लीजिए। चित्र 11.13 ए में दर्शाए अनुसार इन खंडों को इंद्रधनुष के 7 वर्णों से पेंट कीजिए। आप इन खंडों पर विभिन्न वर्णों के कागज भी चिपका सकते हैं। डिस्क के केंद्र पर एक छोटा छिद्र बनाइए। डिस्क को एक बॉल पेन के रिफिल की नोक पर ढीले से लगाइए। सुनिश्चित कीजिए कि डिस्क स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन कर सके यानी कि घूम सके। चित्र 11.31 ए डिस्क को दिन के प्रकाश में घुमाइए। जब डिस्क तेजी से घूमती है तो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तथा डिस्क श्वेत सी प्रतीत होती है। चित्र 11.31 बी इस डिस्क को सामान्यतः न्यूटन की डिस्क कहते हैं। 11. ए 7 वर्णों वाली को डिस्क बी तेजी से घुमाने पर यह श्वेत प्रतीत होती है। पहेली को एक अद्वितीय विचार आया। उसने एक वृत्ताकार डिस्क की सहायता से एक छोटा सा लट्टू बनाया जिस पर इंद्रधनुष के 7 वर्णों को पेंट किया गया था। जब लट्टू घूर्णन करता है तो वह लगभग श्वेत दिखाई देता है। 7 वर्णों वाला लट्टू। प्रमुख शब्द हैं अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, प्रतिबिंब, बिंब, आवर्धक लेंस, पार्श्वदर्शी दर्पण, प्रिज्म, इंद्रधनुष, वास्तविक प्रतिबिंब, पार्श्व दर्पण, गोलीय दर्पण, आभासी प्रतिबिंब, अभिसरित, अभिसारी लेंस, अपसरित, अपसारी लेंस।
आपने क्या सीखा? प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता है। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे अभिसारी प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा और यह अपसारी होता है तथा बिंब के समान साइज का होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितना कि दर्पण के सामने बिंब पर की दूरी होती है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है तथा बिंब का दक्षिण भाग प्रतिबिंब के वाम भाग की तरह दिखाई देता है। अवतल दर्पण वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब को दर्पण के अत्यंत निकट रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा अवर्धित होता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा आवर्धित होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से बड़ा होता है। उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है जब बिंब लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। जब उत्तल लेंस को वस्तुओं को आवर्धित करके देखने के लिए उपयोग किया जाता है तो उसे आवर्धक लेंस कहते हैं। अवतल लेंस सदैव सीधी, आभासी तथा साइज में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण है। क्या आप जानते हैं दर्पण अस्त्रों की भांति भी उपयोग में लाए जा सकते हैं? कहते हैं कि ग्रीक वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने लगभग 2000 वर्ष पहले ऐसा कर दिखाया था जब रोमनों ने ग्रीक के समुद्री तट के साइराक्यूज सिसिली नामक नगर पर आक्रमण किया तो आर्किमिडीज ने चित्र 11.34 में दर्शाए अनुसार दर्पणों को लगाया। दर्पणों को किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है। उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित किया गया कि वे सूर्य के प्रकाश को रोमन सैनिकों के ऊपर परावर्तित कर सकते थे। सूर्य के प्रकाश से रोमन सैनिक चौंधिया गए। वे नहीं जानते थे क्या हो रहा है। वे चकरा गए और भाग खड़े हुए। यह एक ऐसा उदाहरण है जो यह स्पष्ट करता है कि किस प्रकार सैनिक ताकत पर सूझबूझ से विजय पाई जा सकती है। आर्किमिडीज के दर्पण। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।